आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। नूर प्रोग्राम के एक और खास एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिनका जिक्र तारीख के सबसे पुराने पन्नों में मिलता है, इदरीस अलैहिस्सलाम। उनकी जिंदगी इल्म, सब्र और हिकमत की एक रोशन मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को। इंसानी तारीख के शुरुआती पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो कुछ ऐसे नाम चमकते नजर आते हैं जो सिर्फ अपने दौर के लिए नहीं बल्कि कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए रोशनी की मीनार बन जाते हैं। इन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का। उनकी कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं बल्कि इल्म की पहली किरण, सब्र की इंतहा और एक ऐसे पुरअसरार सफर की दास्तान है जो जमीन से उठकर आसमानों तक पहुंचती है और इंसान को हैरत, खौफ और इबरत तीनों एहसास एक साथ दे जाती है। वो जमाना जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, इंसानियत अपने सबसे नाजुक और अंधेरे मोड़ पर खड़ी थी। जब इंसान अपने ही हाथों बनाए हुए बुतों के आगे झुकता था, जब रिश्तों की पाकीज़गी खत्म हो चुकी थी, जब शराब, जिना और जुल्म आम बात बन चुके थे, जब सच्चाई बोलने वाला अकेला और झूठ बोलने वाले ताकतवर हो चुके थे। शैतान ने इंसान के दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा जमा लिया था। लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे बल्कि उसे अपनी आजादी समझते थे। और तभी अंधेरे के समंदर में एक नूर उतारा गया। अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को चुना जो न सिर्फ इल्म में सबसे आगे था बल्कि दिल की सफाई, जुबान की सच्चाई और किरदार की पाकीज़गी में भी बेमिसाल था। ये थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनुक बताया जाता है, मगर दुनिया ने उन्हें इदरीस के नाम से जाना, यानी इल्म देने वाला, सबक सिखाने वाला। और सच में उन्होंने इंसानियत को वो सबक दिया जो उससे पहले किसी ने नहीं दिया था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना किताब थी, ना कलम, ना स्कूल, ना कोई तालीमी निजाम। इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। तभी एक शख्स उठता है और इंसान को इंसान बनाना शुरू करता है। रिवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम से लिखना सिखाया, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, इल्म और तालीम का निजाम शुरू किया। कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार कलम उठाया होगा तो शायद फरिश्ते भी उस मंजर को देखकर हैरान रह गए होंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी नहीं थे बल्कि इंसानी तहजीब के बानी भी थे। उन्होंने कपड़े सिलना सिखाया, पहले लोग खाल पहनते थे, नाप तोल का सिस्टम बनाया, सितारों का इल्म दिया, हिसाब किताब के तरीके सिखाए। यानी उन्होंने इंसान को सिर्फ दीन ही नहीं दुनिया भी सिखाई। आप जरा सोचिए और अपने आप से पूछिए, सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? तलवार का वार या लोगों का इनकार? जब आप सच्चाई पर हों और दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो यही असली इम्तिहान होता है। लिहाजा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रातों को अल्लाह के सामने रोते, दिन में लोगों को समझाते। उनका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत करो। सोचिए, अपना घर छोड़ना, अपनी जमीन छोड़ना, अपनी नींद छोड़ना ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सब किया किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। वो अपने मानने वालों के साथ एक नए सफर पर निकल पड़े, एक ऐसी जमीन की तरफ जहां उन्हें फिर से शुरुआत करनी थी। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो हरियाली से भरी हुई थी, नदियों के किनारे बसी हुई। ये एक नई शुरुआत थी। इदरीस अलैहिस्सलाम उन मुबारक पैगंबरों में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में बड़े एहतराम के साथ किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो।
बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही बुलंद मकाम उनकी जिंदगी और खास तौर पर उनकी वफात के बारे में उलमा और मुफस्सिरीन के दरमियान दिलचस्प बहस का सबब बना है। आइए इस मौजू को तफसील और एहतियात के साथ समझते हैं। कुरान मजीद इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात का तरीका या जगह साफ तौर पर बयान नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि वो सिद्दीक यानी बहुत सच्चे थे, वो नबी थे, उन्हें ऊंचे मकाम पर उठाया गया। यानी असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो कुछ आगे आता है वो ज्यादातर तफसीरों और रिवायतों पर मबनी है। इदरीस अलैहिस्सलाम फिर से लोगों को लिखना शुरू किया, इल्म फैलाया, दीन की दावत दी, उनकी मेहनत रंग लाई और बहुत से लोग हक की तरफ आने लगे। लेकिन हर कोई नहीं बदला, कुछ लोग अब भी जुल्म और गुनाह पर अड़े रहे। तब अल्लाह का हुक्म आया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान वाले साथियों के साथ मिलकर जंग की। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सच्चाई और झूठ के बीच आखिरी फैसला था और आखिरकार सच्चाई जीत गई। कुरान पाक में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र बड़े ही एहतराम और अजमत के साथ किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सिद्दीक और नबी थे, यानी सच्चाई के सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज एक पैगंबर। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाया और उन्हें सीधी राह दिखाई। कुरान में खास बात उनका ये बयान की गई है कि अल्लाह ने उन्हें मकाम बुलंद अता फरमाया, यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, ऐसा मकाम जो उनकी सच्चाई, सब्र और इताअत का इनाम था। तफसीरों में आता है कि वो इल्म वाले नबी थे। उनकी जिंदगी हमें ये पैगाम देती है कि सच्चाई, इल्म और सब्र ये वो रास्ते हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब और बुलंद मुकाम तक पहुंचाते हैं। कुछ रिवायतों में एक दिलचस्प वाकया बयान होता है। कहा जाता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते से मुलाकात की और उनसे मौत की हकीकत जानने की ख्वाहिश की। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें आसमानों की सैर कराई। जब वो चौथे आसमान तक पहुंचे तो वहां इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। इस तरह उनकी वफात जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हुई और यही बुलंद मकाम की एक तफसीर बताई जाती है। लेकिन अहम बात यह है कि ये रिवायतें मजबूत हदीस से साबित नहीं है। बहुत से उलमा इन्हें इसराइलियात में शुमार करते हैं, जिनका यकीन करना जरूरी नहीं। दूसरी राह है रूहानी बुलंदी, ना कि जिस्मानी तौर पर उठाया जाना। कई मुफस्सिरीन बुलंद मकाम का मतलब ये नहीं कि उन्हें जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिया गया, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें रुतबे, इज्जत और कुर्ब में ऊंचा दर्जा दिया। इस राय के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात भी दूसरे इंसानों की तरह जमीन पर ही हुई होगी, मगर उनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा है। तीसरी राय ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा उठाए गए। कुछ लोगों ने ये राय भी पेश की, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, वैसे ही इदरीस अलैहिस्सलाम को भी उठाया गया। लेकिन ये राय कमजोर मानी जाती है, क्योंकि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में साफ और तफसीली बयान है, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इतना वाज़ेह बयान नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि हकीकत के करीब बात क्या है। अहले इल्म का एहतियाती और मुतवज़िन रुख ये है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात का सही तरीका कतई तौर पर साबित नहीं। ऊंचे मकाम का मतलब या तो हकीकी तौर पर आसमान पर उठाया जाना हो सकता है, या रूहानी और मकाम बुलंदी हो सकती है। लेकिन जो रिवायतें उनकी आसमान में वफात का पूरा वाकया बयान करती हैं, वो ज्यादातर भरोसेमंद हदीस से साबित नहीं है। खुलासा कलाम यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान में उठाए जाने के बारे में जो रिवायतें मिलती हैं, बाज मुफस्सिरीन उसे सही नहीं मानते हैं, बल्कि रिवायत को कमजोर मानते हैं। जो कुरान की तफसीर बयान करते हैं, उनके मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में
कुरान करीम की आयत का मतलब ये है कि उन्हें नबूवत व रिसालत और कुर्ब इलाही का खास मकाम अता फरमाया गया, ना कि आसमान पर उठाया गया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कुरान के अल्फाज साफ तौर पर ये नहीं बताते कि यहाँ ऊंचा दर्जा मुराद है या जिंदा आसमान में उठाया जाना। इसीलिए आसमान पर उठाए जाने को लेकर पूरी तौर पर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अंबिया अलैहिस्सलाम में ये सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही जिंदा है, जिस पर कुरान करीम गवाह है, और वो क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हकीकत यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हात में खास कारनामों के बारे में कोई मजबूत, सही और तफसीली बयान मौजूद नहीं। जो कुछ मिलता है वो ज्यादातर रिवायतें कमजोर हैं, जिनकी सनद काफी मजबूत नहीं मानी जाती। जो बातें आम तौर पर बयान की जाती हैं, आखिरी दौर तक वो बहुत ज्यादा इबादत, जिक्र और अल्लाह की तरफ रुझान रखते थे। उनकी जिंदगी का बड़ा कारनामा यही था कि उन्होंने इंसानों को इल्म, लिखना और सही रास्ता सिखाया। कहा जाता है कि उनकी नेकियों की वजह से फरिश्ते उनसे मोहब्बत करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असली कारनामा किसी एक बड़े चमत्कार में नहीं, बल्कि लगातार नेक अमल, इल्म और किरदार में होता है। उन्होंने इंसानियत को सिर्फ इबादत का रास्ता नहीं सिखाया, बल्कि जीने का सलीका भी सिखाया। लिखना, समझना, इंसाफ करना और एक खूबसूरत समा बनाना। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम में तरक्की और दीन साथ साथ चलते हैं। उनकी शख्सियत का सबसे अहम पहलू ये है कि वो सिद्दीक थे, यानी सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह से वफादारी उनकी पहचान थी। यही वजह है कि उन्हें बुलंद मकाम दिया गया। आखिरी लम्हात की तफसील चाहे साफ तौर पर हमारे पास ना हो, लेकिन उनका अंजाम हमें ये पैगाम देता है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह, इल्म और इंसाफ के लिए लगा दे, उसका मुकाम खुद अल्लाह बुलंद कर देता है। आज के दौर में इल्म है मगर हिकमत कम है, तरक्की है मगर अखलाक कमजोर है। तो ऐसे वक्त में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि असली कामयाबी यही है कि इंसान इल्म, अमल और किरदार तीनों को साथ लेकर चले। और अब हम आ चुके हैं अपने इस खास एपिसोड के आखिरी पड़ाव पर। इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिला इल्म और हिकमत का ये पैगाम यहीं मुकम्मल होता है। उम्मीद है आज का ये सफर आपके दिलों में रोशनी और सोच की एक नई किरण छोड़ गया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज।